सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो है अनिका जो है सीरत के पास से उठ के जाने लगती है, तो सीरत उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेती है और जो है अनिका उसके ऊपर गिरती है। उसके सारे बाल खुल जाते हैं और वो सीरत के फेस पे आके गिरते हैं। तो सीरत कहती है, उफ यार, ये महबूब की जुल्फों के नीचे ना है अलग ही सुकून मिलता है यार। बस तुम ऐसे ही रहा करो ना मेरे साथ, प्लीज़। कहाँ तुम मुझे छोड़ के बार बार भागने की कोशिश करती हो? हाँ, तो अनिका बोलती, हाँ अभी तुम्हारा सारा प्यार निकालती हूँ मैं, रुको। तो जैसे वो ये बोलती है, इधर जो है डोर ओपन होता है तो रिहाना और नाजिया अंदर एंट्री करते हैं। रिहाना जब अनिका और सीरत को इस कंडीशन में देखती है तो वो एकदम घबरा जाती है कि नाजिया कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा। बहुत टेंशन में रिहाना आ जाती है और इन दोनों को पता ही नहीं होता है कि अंदर रिहाना और नाजिया दोनों ही आ चुके हैं। तो नाजिया जब ये देखती है तो वो तो शॉक्ड खड़ी होती है बिल्कुल। उसे तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो चुपचाप ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के दोनों को देखती रहती है और इधर सीरत अनिका के कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब कर रही होती है। तभी जो है रिहाना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में लाती है और खांसती है बहुत ज़ोर से। तो अनिका एकदम से पीछे पलट के देखती है और वो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ नाजिया भी खड़ी होती है। तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। सीरत की भी पाइप पार्ट लगी हुई होती है और सीरत फटाक से जो ब्लैंकेट पड़ा होता है वो अपने ऊपर डालती है। तो अनिका जो है उसका टॉप उसको देती है तुरंत उठा के। तो जो है सीरत अपना टॉप पहनती है। अनिका कहती है कि नाजिया और रेहाना तुम यहाँ पे। तो नाजिया कहती है, ये क्या हो रहा था ये? हाँ, तो अनिका बोलती है, वो कुछ नहीं। वो बोल रही, कुछ नहीं। क्या मैं पागल दिख रही हूँ आपको? सच सच बताओ, ये चल क्या रहा था, क्या हो रहा था ये? सीरत अपी आपने अनिका की कमर में क्यों हाथ डाल रखा था? और अनिका तुम इतने करीब क्यों थी अप्पी के? क्या चल रहा था यहाँ? मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे साफ साफ बताओ यहाँ क्या चल रहा था। तो अनिका और सीरत तो बिल्कुल घबराए हुए होते हैं और नाजिया बोलती है कि मुझे आप बता रहे हो या मैं जाके अभी अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता दूँ कि यहाँ क्या चल रहा था? तो भाई ये सुन के तो सीरत की हवा टाइट हो जाती है बिल्कुल। वो कहती है कि नाजिया तुम मेरी बात तो सुनो। तो जो है नाजिया कहती, नहीं मुझे सिर्फ सच सुनना है कि यहाँ क्या चल रहा था, मुझे नहीं करनी है ये सब कोई भी बकवास। ये चल क्या रहा था? मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे साफ साफ सब कुछ जानना है, मुझे नहीं पता। तो सीरत कहती है, चुप रहोगी 2 मिनट, सुनोगी मेरी बात? क्या चल रहा था यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं चल रहा था। तो रेहाना कहती, नाजिया यहाँ कुछ नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तो नाजिया रेहाना की तरफ देखती है, कहती, हाँ मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, अनिका इतने करीब थी अप्पी के और अप्पी इस तरह उसको पकड़ के बैठी थी। ये मैं गलत समझ रही हूँ? मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। तो ये कह के वो जो है कहती है, मैं जाके अभी अम्मी को सब कुछ बताती हूँ, अब्बू को भी बताऊँगी मैं सब। तो ये कह के वो दौड़ती हुई नीचे चली जाती है। इधर अनिका, रेहाना और सीरत तीनों का तो बुरा हाल हो जाता है। रेहाना कहती है अनिका को, तुम पागल हो क्या? तुम में अकल नहीं है क्या? और अप्पी आप डोर तो लॉक कर लेती। कितनी बार समझाया गया है आप लोगों को कि डोर लॉक कर लिया करो, लेकिन नहीं, कुछ क्या ही कहूँ मैं। तो अनिका कहती है, सीरत मैं मना कर रही थी ना कि मत करो, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं होता है। सीरत कुछ नहीं बोल रही होती, वो चुपचाप बैठी होती है। तो अनिका उस पर चिल्ला रही होती है कि इनको तो वही नहीं है, हर वक्त रोमांस चढ़ा रहता है, हर वक्त मूड में रहती हैं, जब मन करे तभी। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ना टाइम का पता है, ना
दिन का पता, ना सिचुएशन देखती हैं, कुछ नहीं, बस जब मूड करता है तब शुरू, हर वक्त रोमांस। तो ऐसे बोल रही होती है सीरत को, तो सीरत एकदम से उस पर चिल्ला के पड़ती, कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद ना मेरा रोमांस, नहीं करूंगी मैं आज के बाद, मुझे सुनाना बंद करो तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है। दिमाग खराब करके रख रखा है, जब देखो तब बोलती रहती हो। नहीं कुछ बोल रही हो इसका मतलब सर पे चढ़ के नाचोगी क्या तुम मेरे? प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारी ये बकवास झेलती रहती हूँ मैं। बेवजह ना अपनी टोन ना लिमिट में रख के बात क्या करो मेरे से। रोमांस रोमांस रोमांस, तुम्हें नहीं पसंद है ना, आज के बाद तुम्हें छूऊंगी भी नहीं मैं। हटो यहाँ से मेरे रास्ते से। तो ऐसे बोल के अनिका को साइड में करके और नीचे चली जाती है। अनिका को इतना बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने रिहाना के सामने उसे डांट दिया होता है। तो अनिका का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो रिहाना उसका हाथ पकड़ती है, कहती है गुस्से में बोला है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था इस समय बिल्कुल भी। वो नाजिया को लेके परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है ना, अगर अब्बू को पता चल गया या घर में किसी और को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, बस इसीलिए थोड़ी सी टेंशन में थी, इसलिए बोल गई ऐसा। और तुम भी तो उन्हें इतना सुनाने लगी थी। हाँ, अभी आज ही तुमने उन्हें मारा है इतना, उसके बाद जो है तुमने इस तरह उन्हें सुना दिया तो आ गया होगा ना गुस्सा। माइंड मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी माइंड में मत लेना तुम। तो अनिका कहती है हाँ ठीक है, लेकिन उसे तो अंदर से बहुत बुरा लग चुका होता है क्योंकि सीरत ने पहली बार उसके ऊपर इतनी बुरी तरह चिल्लाया होता है। तो उसको तो उसकी तो जैसे जान निकल रही होती है कि मेरे ऊपर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं वो। तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वहाँ से नीचे जाने लगती है। रिहाना भी उसके पीछे जाती है और सीरत ऑलरेडी दौड़ के नीचे पहुँचती है। तो नाजिया जो है अपनी अम्मी को सब कुछ बता चुकी होती है और कहती है मैं ये देखो आ गई हैं, ये मुझे कुछ नहीं बता रही थी ना, अब आप पूछो इनसे। और मैं जाके ना अब्बू को भी सब कुछ बोलूँगी, अब्बू को भी बताऊँगी मैं सब कि ये लोग क्या करते हैं, ये अनिका यहाँ क्यों थी, ये वो, मतलब खूब चिल्लाती रहती है। तो उसकी अम्मी कहती है नाजिया से तुम अब्बू को कुछ मत बोलना, मैं बात करती हूँ ना, मैं अभी इसकी काट खड़ी करती हूँ। इसने क्या मतलब घर है ये, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो सीरत के पास जाते हैं, कहते हैं सीरत क्या चल रहा था ये सब कुछ, क्या कह रही है नाजिया। तो ऐसे झूठ मूठ का उस पर गुस्सा करती हैं। तो सीरत नाजिया की तरफ देखती है, फिर अपनी अम्मी की तरफ देखती है। तो अम्मी से कहने वाली होती है कि मतलब आपको तो सब, तो कहती है हाँ मुझे सब क्या, हाँ बताओ मुझे सब क्या चल रहा था यहाँ सब कुछ। नाजिया ने क्या देखा है तुम ना आज के बाद अनिका और तुम दोनों अलग अलग रहोगे। तो सीरत कहती है अरे अम्मी वो बात नहीं है, नाजिया ने गलत समझ लिया। नाजिया कहती है हाँ मैंने गलत समझ लिया, मुझ में अक्ल नहीं है ना, बेवकूफ़ हूँ मैं तो अभी 4 साल की बच्ची हूँ। 4 साल की क्यों, मैं तो अभी पैदा हुई हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो सीरत कहती नाजिया बिल्कुल चुप, बहुत बोल चुकी हो तुम। तो नाजिया कहती है मैं क्या बहुत बोल चुकी हूँ, तभी अनिका 24 घंटे आपके आसपास घूमती रहती है ना, तभी। और आप भी उसके पीछे, कल आज सुबह उसने तुमको इतना मारा, कोई और होता जरा सा ऊंची आवाज़ में बात कर लेता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, उसकी मार आपने बर्दाश्त कर ली। मैं तभी तो सोच रही थी कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मैं कभी कुछ बोल नहीं रही थी। अब मुझे समझ में आया कि आप उसकी क्यों इतनी सुनती हो, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो ऐसे बोलती रहती है खूब जोर जोर से, मतलब वो किसी की सुन नहीं रही होती। उसकी अम्मी भी उसे शांत कराने की कोशिश करती हैं, रिहाना भी कोशिश करती है। अनिका तो जैसे उसके पास जाने वाली होती है वो अनिका को एकदम से धक्का दे देती है। तो सीरत आके अनिका को पकड़ती है और फिर वो नाजिया के गाल पर रख के चाटा मारती है, कहती है अकल नहीं है तुम में, क्या कर रही थी तुम ये, नहीं मतलब तुम करना क्या चाह रही थी ये बताओ मुझे, उसको भी चोट लग जाती तो नाजिया बोलती लग जाती ना, आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है कल की आई लड़की के लिए। आपने तो जैसे ये रिहाना की फ्रेंड थी और रिहाना से ज़्यादा अभी आपके क्लोज हो गई है। मुझे ना सब समझ में आता है, ये क्या चल रहा है, समझ में आया आपको। और ना मैं ये बातें अब्बू को बताऊंगी, अब्बू को सारी बातें बताऊंगी मैं।
تو سیرت کہتی ہے تم چپ نہیں ہو رہی ہو، تم بہت زیادہ بول رہی ہو نازیہ، میں تمہیں پھر سے وارن کر رہی ہوں، چپ ہو جاؤ۔ نازیہ کہتی ہے کیوں؟ آپ نے ہاتھ تو اٹھا ہی لیا ہے نا مجھ پہ، اور کیا کرو گی؟ جان سے مارو گے کیا مجھے؟ مار دو یہ کل کی آئی لڑکی نا، یہ زیادہ آپ کی سگی ہو گئی ہے۔ تو بار بار ایسے بولتی ہے تو انیکا پھر سے اس پہ ہاتھ اٹھانے جا رہی ہوتی ہے، سیرت اس پہ پھر سے ہاتھ اٹھانے جا رہی ہوتی ہے، تبھی انیکا بیچ میں آ جاتی ہے اور سیرت کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوٹی ہے وہ تم سے، وہ کچھ بھی بول رہے ہو، کم سے کم تم تو سمجھداری سے کام لو، کر کیا رہی ہو تم؟ ایسا بھی غصہ کس کام کا ہے؟ عقل نہیں ہے کیا بالکل ہی؟ عقل بیچ کے آئی ہو تم اپنی؟ تو سیرت جو ہے انیکا کی طرف دیکھتی ہے، انیکا سے کہتی ہے تم بیچ میں سے ہٹو گی یا نہیں ہٹو گی، مجھے یہ بتا دو۔ تو انیکا کہتی ہے میں کہیں نہیں ہٹ رہی ہوں، پیچھے ہو تم۔ تو سیرت بولتی تم ہٹو انیکا، میرا دماغ خراب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ تو انیکا کہتی ہے میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹو۔ وہ ایسے گھور کے جو ہے سیرت کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، کہتی ہے پیچھے ہٹو کہہ رہی ہوں میں۔ تو سیرت پیچھے ہٹ جاتی ہے اور انیکا اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے یہیں کھڑی رہنا، بس آگے مت بڑھنا، تم میں نا عقل نہیں ہے بالکل بھی، کب کہاں کیا بولنا چاہیے کوئی عقل نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیتی ہو جب مرضی تب ہاتھ اٹھا دیتی ہو، کنٹرول نہیں اپنے غصے پہ بالکل بھی، چھوٹی ہے تو اس کا کیا مطلب؟ تو نازیہ بولتی ہے آپ تو رہنا ہی دو بولنے کو، ٹھیک ہے، ہو تو آپ ہی کی وجہ سے رہا ہے، خوش تو ہو رہی ہوگی اب آپ، میں صرف اتنا جاننا چاہتی تھی کہ وہاں چل کیا رہا ہے، تم دونوں کے بیچ میں کون سا رشتہ ہے۔ تو سیرت کی امی بولتی ہیں نازیہ بہت ہو گیا تمہارا، چپ ہو جاؤ، اب انہیں بولنے کا موقع دو گی تم یا بولے جا رہی ہو، سن رہی ہو ان لوگوں کی بات؟ سننی نہیں ہے نا۔ تو سیرت بولتی ہے اس کو تم، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھتی ہے تو انیکا اس کو ایک دم سے پیچھے دھکا دیتی ہے، کہتی میں نے کہا نا وہیں کھڑی رہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو سیرت کہتی تم بس مجھ پہ چلاتی رہو، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں۔ تو جو ہے انیکا جو کہتی وہیں کھڑی رہنا، بس تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سی بات کا۔ تو نازیہ کہتی ہے واہ واہ کیا بات ہے، کنفرم ہو رہا ہے، ہاں سیرت اپی اس کی بات کیوں مان لیتی ہو آپ، ہاں؟ تو انیکا بولتی ہے نازیہ بس بہت ہو گیا، اب میری بات سن لو پہلے، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی امی بولتی ہیں کہ کیا بات تھی مجھے بھی تو بتاؤ، کیا چل کہہ رہا تھا، نازیہ کیا کہہ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ تو ایسے بولنے لگتی ہیں نازیہ کی طرف سے۔ تو انیکا ان کی طرف دیکھتی ہے تو انیکا کو اشارہ کرتی ہیں کہ مجھے مطلب نازیہ کی طرف سے ایسے بولنا پڑے گا۔ تو انیکا کہتی ہے آنٹی میں بتا رہی ہوں آپ کو، بٹ نازیہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے کوئی بات، تو ایک بار مجھے بولنے کا موقع تو دو۔ تو نازیہ بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے بولو کیا بول رہی تھی آپ۔ تو انیکا بولتی ہے جیسا تم نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ میں اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی، اور ڈریسنگ تو میں ہی کرتی ہوں نا، دوائیاں تو میں ہی دیتی ہوں نا ان کو، اب اپنے ہاتھ سے تو وہ ڈریسنگ کر نہیں سکتی، ہاں پہلے بھی میں نے ہی کیا نا۔ تو نازیہ کہتی ہے کہ کیوں امی نہیں کر سکتی ہیں، امی بھی تو کر سکتی ہیں۔ تو اس کی امی بولتی ہے میں نے پہلے دن ہی کرنے گئی تھی، میرے سے دیکھا نہیں گیا تھا، زخم بہت زیادہ گہرا ہے۔ نازیہ کہتی اتنا بھی کیا گہرا زخم ہے کہ آپ سے دیکھا نہیں گیا، سب بکواس ہے، سب مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ تو جب وہ ایسے بولتی ہے تو سیرت اس کے سامنے آتی ہے بالکل، اور اپنی ٹی شرٹ کو اوپر سے مطلب ایسے مطلب پھاڑ ہی دیتی ہے پوری طریقے سے، اور جو ہے وہ اپنا جو وہاں پہ اس کی ڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پٹیاں نکال دیتی ہے، کہتی ہے دیکھ لو سکون نہیں مل رہا نا تمہیں، لو دیکھ لو اب مل جائے گا سکون۔ تو جب نازیہ اس کے زخم کی طرف دیکھتی ہے تو وہ ایک دم سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے، کہتی ہے اب بھی کیا کر رہی ہو آپ، ڈھکو اسے، میرے سے نہیں دیکھا جا رہا۔ تو انیکا سیرت کی طرف دیکھتی ہے، اس کی حرکت دیکھ کے اس کا تو دماغ ایک دم خراب ہو جاتا ہے، وہ جو جیکٹ اس نے پہنی ہوتی ہے وہ جیکٹ نکالتی ہے اور سیرت
को पहनाती है और कहती है तुम ना अभी यहाँ से चली जाओ सीरत, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरत जैसे वहाँ से जाने लगती है उसे चक्कर आ जाते हैं एकदम से, क्योंकि वीकनेस तो उसमें होती है बहुत ज़्यादा। तो उसे चक्कर आते हैं तो अनिका उसे पकड़ती है और सोफे पे बिठाती है और फिर जो है नाज़िया की तरफ देखती है, कहती है मिल गई शांति, देख लिया तुमने, अब भी यकीन नहीं है? तो नाज़िया बोलती है लेकिन इतना करीब आप दोनों। तो उसकी अम्मी बोलती हैं करीब क्या, ड्रेसिंग करेगी तो करीब ही जाएगी ना, या 10 फीट दूर रह के ड्रेसिंग कर लेगी। नाज़िया बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जब तक सारी बातें पता ना हो कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो नाज़िया बोलती है लेकिन सीरत अप्पी ने आपको कमर से। तो अनिका बोलती है मैं उसकी ड्रेसिंग कर रही थी नाज़िया, उनको पेन हो रहा था, तो जब किसी को पेन होता है तो वो कोई चीज़ को पकड़ लेता है ज़ोर से, तो बस वही हुआ था ना, सीरत ने मुझे दर्द में पकड़ लिया था, दैट्स इट। और कपड़े उसके निकाल के ही करूँगी, उसने कोई शर्ट नहीं पहन रखी थी कि सामने से बटन ओपन करती और ड्रेसिंग कर लेती, टॉप था तो मुझे रिमूव करना पड़ा। क्यों नहीं समझ रही हो तुम चीज़ों को, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो नाज़िया फिर चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके माइंड में शक तो आ जाता है। फिर भी जो है जब वो प्रूफ नहीं कर पाती तो वो चुप हो जाती है और सीरत के पास जाके उससे सॉरी बोलती है। तो सीरत कहती है तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तो कहती है आई एम सॉरी अप्पी, मैंने जो एकदम से देखा तो मैं घबरा गई थी और कुछ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब क्या हो रहा है, अब ऐसा कैसे, बस यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। आई एम सॉरी अप्पी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो सीरत बोलती है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की है तुमने, जिसके साथ की है उससे माफ़ी मांगो जाके। तो नाज़िया अनिका की तरफ देखती है तो अनिका कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सब, इतना टेंशन नहीं लेते। तो सीरत कहती है हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, जो गलती करे उससे प्यार से बात किया करो, जो ना करे उस पे जो है, ये कह के वो चुप हो जाती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है तो नाज़िया कहती है अब अप्पी आप माफ़ कर दो। अनिका ने तो माफ़ कर दिया, तो कहती है हाँ कर दिया, जाओ तुम जाके अपनी स्टडी करो, एग्ज़ाम है ना तुम्हारे। तो नाज़िया कहती है कि हाँ, तो कहती है कि तो जाओ स्टडी करो। तो कहती है पहले आप मुझे माफ़ करो ना, आप बोलो ना कि हाँ माफ़ कर दिया करो ना मुझे। तो सीरत कहती है मैं कह रही हूँ ना उठो यहाँ से, जाओ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? वैसे तो अनिका को गुस्सा रहता है उसके दिमाग में, वो नाज़िया को पे चिल्ला देती है। तो नाज़िया वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है। जैसे ही वो जाती है अपने रूम में, अनिका सीरत के पास आती, कहती तुम में अकल नहीं है क्या? हाँ, किससे कैसे बात करनी है तुम्हें, मतलब बिल्कुल अकल नहीं है? आंटी क्या है मतलब, इसको बचपन में मारा वारा नहीं है क्या? तो सीरत कहती तुम मार लो, तो तुम तो माँ की कमी पूरी कर रही हो ना, माँ बाप ने तो हाथ उठाया नहीं है, तुमने तो वो भी कर लिया है, झाड़ू तक उठा दिया मेरे ऊपर, चिल्ला देती हो जब मन में आता है तुम्हारे, है ना? मेरी तो इज्जत तुम्हारी नज़रों में कुछ है ही नहीं, तो बोलती रहो तुम। तो अनिका बोलती है कि तुम जो ये उल्टे सीधे काम करती हो ना, ये मत किया करो। तो सीरत बोलती है तुम ना कुछ ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ के नहीं नाच रही हो आजकल? हाँ, मैं तुम्हें जो है कुछ बोलती नहीं हूँ, तुम्हारी हर बात सुन लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं सुनती रहूँगी? तुम ना थोड़ा सा अपने लेवल में रहो, समझ में आया? मेरे सर पे चढ़ के नाचने की ज़रूरत नहीं है तुमको बिल्कुल भी। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। ये भूल के वो गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अनिका को बहुत बुरा लगता है कि मतलब पहले रिहाना के सामने और वो आंटी और रिहाना दोनों के सामने इसने फिर से मुझ पे चिल्ला दिया। तो जो है वो वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है, उसका मुँह उतरा हुआ होता है। तो आंटी और रिहाना उसके पास आती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं अनिका, इतना होता रहता है, चलता है। एक तो तुम दोनों ना बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह तो लड़ते हो, हाँ,
तो अनिका कहती है आंटी बताओ मैंने क्या गलत कहा है इसमें, वो नाजिया छोटी तो है ना उससे, इसका क्या मतलब है कि मतलब जब मन करेगा हाथ उठा देगी, ऐसे उस दिन रेहान पे उन्होंने इसने हाथ उठा दिया और आज फिर नाजिया के ऊपर, ये क्या तरीका होता है। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटा उसका गुस्सा है गंदा, उसे गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही करती है। तो सीरत जो है सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है किसी काम से, तो जब वो सुनती है तो कहती है हाँ मेरा गुस्सा ऐसा ही है और मैं ऐसे ही करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि तुम अगर अनिका की बेइज्जती इस घर में किसी ने भी की ना, तो चाहे वो मुझसे छोटा हो या बड़ा, मैं भूल जाऊंगी कि वो कौन है। इसलिए अनिका की बेइज्जती करने से पहले सोच लेना सब लोग 50 बार, अनिका की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। ये कह के वो दोबारा ऊपर चली जाती है। तो अनिका जब ये सुनती है तो उसे खुशी भी होती है, लेकिन जो उसने उसे डांटा होता है उसका उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आंटी अनिका की तरफ देखती हैं, कहती हैं देखा उसके गुस्से में भी तुम्हारे लिए प्यार है। नाजिया ने तुमसे बदतमीजी की इसलिए उसने थप्पड़ मारा उसको, और नाजिया छोटी है उसे थोड़ा तमीज़ में रहना चाहिए। हाँ सीरत का गुस्सा है थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे कंट्रोल नहीं होता। अब तुम हो ना उसकी लाइफ में तो वो भी सिखा देना, सब कुछ सिखा रही हो तो ये भी सिखा देना, इतना क्यों टेंशन ले रही हो। तो अनिका हंसती है, कहती है लेकिन इतना गुस्सा आता क्यों है, क्या इतना गुस्सा लेके कहाँ जाएंगी। तो जो है उसकी अम्मी बोलती है अब ये तो तुम उससे जाके पूछो, और उसका गुस्सा जो है ना तुम ही कंट्रोल करवा सकती हो, कोई और नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं, इवन जिसे नहीं भी पता ना कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अब देख लो नाजिया को भी, उसने भी ये फील कर लिया कि वो तुम्हें जवाब नहीं देती जल्दी, वो तुम्हारी सारी बातें मानती है। तो बेटा जो इंसान प्यार में होता है ना तो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाता है, ये बहुत अलग फीलिंग होती है। तो तुम उसे सुधार सकती हो, सुधार दो प्यार से, गुस्से से, जैसे सुधार सकती हो, है ना। लेकिन हर वक्त गुस्सा करना भी तुम्हारा भी तो ठीक नहीं है ना, कितना पेशेंस रखेगी वो तुम्हारे सामने, बताओ। और एक तो तुम दोनों ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा केयरफुल रहा करो। आज तो नाज़िया थी और तुमने बहाना बना लिया, कोई और होता ना तो समझ में नहीं आता किसी को। तो अनिका कहती है आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो उसकी अम्मी बोलते हैं जाओ, उसका भी तो मूड ख़राब है सीरत का, जाओ मनाओ उसे। तो अनिका कहती है कि जी मम्मी, ऐसे हंस के बोलती है। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि हाँ जब हरकतें करो ना तुम लोग तब तुम लोगों को शर्म नहीं आती, और हम लोग कुछ बोल दे तो तुम्हें शर्म आती है। तो रेहाना कहती है कि यही तो हाल है इनका, क्या किया जाए, बस छोड़ो। तो वो कहती है, अनिका कहती है तुम तो चुप ही रहो। हाँ तो रेहाना कहती है हाँ मैं तो चुप ही रहूँगी, हमेशा मेरे को ही चुप कराया करो तुम, और किसी को बस की तो है नहीं तुम्हें चुप कराना, तो मुझे चुप कराया करो। तो जो है वो अनिका बोलती है तुमसे तो मैं बाद में मिलती हूँ, रुको। तो रेहाना कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, मूड ख़राब है उनका बहुत ज़्यादा, जाओ मनाओ, हाँ जो काम अधूरा छोड़ के आए उसे पूरा कर लो। तो ऐसा बोलती, तो अनिका कहती है तेरी तो, ऐसा कह के उसके पीछे जाती है। तो रेहाना वहाँ से जो है अपनी बुआ के पीछे छिप जाती है, कहती बुआ बचाओ। तो उसकी अम्मी बोलती है जाओ, उससे ज़्यादा उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया, तुम उसे मनाने भी नहीं गई हो, जाओ उसके पास। तो जो है सीरत कहती है, मतलब अनिका कहती है जी। फिर वो जो है सीरत के पास आती है, देखती है कि सीरत किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। तो सीरत जब अनिका को रूम में देखती है तो वो अपना मुंह उधर कर लेती है, घुमा लेती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो अनिका जो है स्माइल करती है, कहती है हाय गुस्सा। तो वो फ़ोन पे बात करती है, फ़ोन पे बात करने के बाद बेड से उठती है और जो है अपना कबर्ड खोलती है, वार्डरोब, उसमें से अपने ड्रेसेस निकालती है। तो वो कहती है अनिका कि कहाँ चली तुम, हाँ। तो सीरत बोलती है कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, तो ऐसा बोल देती है।
تو انیکا بولتی مجھ سے مطلب نہیں ہو تو اور کس سے مطلب ہوگا؟ ہاں بتانا، کوئی اور ہے جو تم سے مطلب رکھے گا، یا میری جگہ کسی اور کو دیتی ہے؟ ہاں تو سیرت بولتی ہے کہ ہاں دے دی ہے، اسی سے بات کر رہی تھی ابھی۔ تو انیکا بولتی او ہو، مطلب میری نئی سوتن، ہاں ایک سے تو ابھی پیچھا چھڑایا ہے کسی طریقے سے، اب ایک اور؟ تو سیرت کہتی ہے ہاں ایک اور نہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ تو انیکا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کو جھیل لوں گی، کسی کو ٹکنے ہی نہیں دوں گی تمہاری لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو سیرت کو نا مطلب عجیب سا لگتا ہے، وہ من میں سوچتی یار اس کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا کام ڈاؤن ہو کے کیوں لے رہی ہے اس بات کو، یہ تو اب تک میرے پہ چڑھائی کر دیتی، پھر اس کو کیا ہو گیا، یہ جل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو ایسا سوچتی ہوں تو کہتی ابھی جلاتی ہوں اسے، ابھی دیکھنا ابھی غصہ دلاتی ہوں اس کو۔ سیرت ایسے من میں سوچتے کہتی ہاں اسی سے ملنے جا رہی ہوں، ڈیٹ ہے میری اس کے ساتھ، اور آج ہم ڈیٹ پہ جائیں گے، اس کے بعد رومانس کریں گے، اس کے بعد اسے میں حق کروں گی اور اسے شاپنگ پہ لے جاؤں گی۔ تو انکا کہتی ہے اوکے ٹھیک ہے، کر لینا، بالکل کر لینا، جو تمہیں کرنا ہو کر لینا، ٹھیک ہے؟ بٹ فی الحال تو میں ہوں نا تمہارے پاس پرماننٹ، تمہاری لائف میں بیٹا 36 آئیں گی، 36 جائیں گے، لیکن میں ہوں، میں تو ہمیشہ رہوں گی، ہے نا؟ تو مجھے ان 36 سے فرق نہیں پڑتا، میری جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، مجھے تو اب تو ممی جی نے ممی بولنے کا حق دے دیا ہے، تو ان کی تو کچھ اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے، میں تو لیگلی تمہاری ہونے جاؤں گی کچھ ٹائم بعد۔ ہے تو سیرت کہتی ہے کچھ ٹائم بعد، ابھی اس میں ٹائم ہے، سمجھ میں آیا؟ کیا پتا تب تک میرا موڈ چینج ہو جائے، ہاں؟ تو انکا بولتی ہے کہ ہاں تمہارا موڈ چینج ہو جائے، چلو وہ بھی ڈیل کریں گے، کوئی بات نہیں، جب چینج ہوگا، ہاں؟ تو سیرت کو اور غصہ آنے لگتا، کہتی یہ جل کیوں نہیں رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا، یہ اسے مجھ سے پیار نہیں رہ گیا، یہ جل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو وہ ایسے سوچتی ہے، اور پھر کبرڈ میں سے اپنے کپڑے نکالتی ہے اور واش روم میں جانے لگتی ہے۔ تو انیکا اس کو حق کر لیتی ہے جا کے، کہتی ہے اے کہاں جا رہی ہو؟ تو جیسے اسے حق کرتی ہے، اس کا سر اس کے جو ہے چیسٹ پہ پڑتا ہے، تو ایک دم سے سیرت چلا پڑتی ہے، کہتی ہے آہ، تو انیکا پیچھے ہو جاتی ہے، کہتی سوری 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 سوری، تم تو ابھی ہیروئن بن کے آئی ہو، فن خواہ بن کے آئی ہو نا، میں بھول گئی تھی، سوری۔ ارے یار اچھا بیٹھو یہاں۔ تو سیرت کہتی مجھے نہیں بیٹھنا، چھوڑو مجھے۔ تو کہتی ہے ڈریسنگ تو کرا لو میری جان، پھر جاؤ نا جہاں جانا ہے۔ تو کہتی ہے میں ڈریسنگ کرا لوں؟ ہاں میرے کو وہ باتھ روم میں جانا ہے شاور لینے، بھیگے گا نہیں، پہلے میں ڈریسنگ کرا لوں؟ کیا آپ دماغ بیچ کے آئی ہو اپنا؟ تو جو ہے انیکا ہنستی کہتی ہے چلو میں شاور دلا دیتی ہوں تمہیں، ہاں؟ تو سیرت بولتی نو 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 نو، تھینک یو سو مچ آپ کا، ہاں تھینک یو سو مچ۔ تو انیکا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے یار؟ تو ویسے بولتی ہے، پھر اس کے ہاتھ سے اس کے کپڑے چھین لیتی ہے، کہتی ہے یہ کپڑے تو نہیں پہننے تمہیں۔ کہتی ہے کیوں نہیں پہننے، میں یہی پہنوں گی۔ تو جو ہے انیکا وہ کپڑے اٹھاتی ہے اور سیدھے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ سیرت اس کی طرف دیکھتی ہے، کہتی یہ کیا کیا تم نے؟ کہتی ہے میں نے بولا نا یہ نہیں پہننے تمہیں، میں تمہیں نکال کے دے رہی ہوں، وہ کپڑے پہنو گی، جب تک تمہاری چوٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم ایسا کوئی بھی ڈریس نہیں پہنو گی جو مجھے پورا ریموو کرنا پڑے، آج جو ہوا ہے اس کے بعد میں رسک نہیں لے سکتے۔ تو سیرت کہتی ہے کہ تو مت ریموو کرنا، میں کون سا تم سے ریموو کروا رہی ہوں بیٹھ کے۔ تو انکا کہتی ہے فالتو باتیں مت کرو، اور جو ہے وارڈروب میں سے اسے ایک شرٹ نکال کے دیتی ہے، کہتی ہے اسے جا کے پہنو۔ تو جو ہے سیرت چپ چاپ ہو لیتی ہے اور واش روم میں چلی جاتی ہے، وہاں سے فریش ہو کے آتی ہے۔ دین انیکا اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ اب چپ چاپ بیٹھی رہنا، بکواس نہیں کرنا بالکل بھی۔ سیرت کہتی ہے ہٹو تم میرے پاس سے، کہتی ہے میں کچھ کر نہیں رہی ہوں، مجھے صرف ڈریسنگ کرنی ہے، کرنے دو مجھے۔ تو ویسے ڈریسنگ کرتی ہو اس کے بعد جو ہے کہتی بائی دی وے تم جا کہاں رہی ہو؟ تو سیرت کہتی ابھی بتایا نا ڈیٹ پہ جا رہی ہوں میں، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ تو انیکا ہنستی ہے، پھر سیرت کو غصہ آتا ہے، کہتی ہے پھر ہنسی؟ تو جو ہے من میں سے بولتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا سیرت کے قریب ہوتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے جہاں ڈیٹ پہ جا رہی ہو جاؤ، ابھی
थोड़ा सा डेट मेरे साथ, हाँ। तो ये कह के जो है वो उसके करीब जाती है, उसे किस करने की कोशिश करती है। तो सीरत एकदम से पीछे हो जाती है और उसे भी पीछे कर देती है। तो अनिका कहती है क्या हुआ? कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दूर रहना। मुझे तो 24 घंटे रोमांस सूझता है ना, मैं तो हमेशा रोमांस के मूड में रहती हूँ। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तुम्हें पकड़ लेती हूँ, मुझे तो बस यही चाहिए होता है। तो आज के बाद हमारे बीच नो रोमांस, ओके? दूर रहो तुम मुझसे। तो अनिका को सब्र का बांध तब टूट जाता है। वो कहती है ठीक है, तुम्हें एक बात का बतंगड़ बनाना है ना, राई का पहाड़ बनाना है ना, बनाओ तुम। मुझे भी ना अब तुम्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मनाने लायक ही नहीं है। तो ऐसे बोल देती है और जो है वहाँ से रूम से चली जाती है। सीरत बोलती है हाँ हाँ ठीक है, कौन कह रहा है तुम मुझे मनाओ, मैं भी नहीं आ रही तुम्हारे पीछे, अब बहुत हो चुका, बहुत मना लिया मैंने तुम्हें। तो ये कह के वो भी चुपचाप अपना बैग उठाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। वो अपनी गाड़ी उठाती है तो उसकी अम्मी बोलती कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो? कहती है अम्मी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तो कह के वहाँ से निकल जाती है गाड़ी लेके। जब ऑफिस की तरफ जा रही होती है तभी एक औरत से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वो औरत रोड क्रॉस कर रही होती है, उसके हाथ में काफ़ी सामान होता है, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है सीरत से। तो वो फटाफट उतरती है और गुस्से में होती है। सीरत तो कहती है आपको दिखाई नहीं देता, कैसे चलती हो आप रोड पे चलने की अगर अकल नहीं है ना तो चला मत करो। तो सारा अनिका का गुस्सा उस औरत पे उतार देती है। वो औरत कहती है बदतमीज़ हो क्या, एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से कहती क्या मेरी गलती है, क्या मेरी गलती है? हाँ, रोड क्रॉस करनी नहीं आती तो रोड पे चलती क्यों हो तुम, चलना ही नहीं चाहिए। वो ऐसे उससे भिड़ जाती है। थोड़ी देर बाद फिर जो है वहाँ लोग आते हैं और मामला सुलझाते हैं। सीरत गाड़ी लेके ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में चुपचाप बैठी होती है, अपना फ़ोन चेक कर रही होती है कि अनिका ने फ़ोन किया नहीं किया। अनिका अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और दोनों में से कोई किसी को फ़ोन नहीं करता। तो शाम होते होते सीरत की हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। वो कहती है यार अब मुझे ही मनाना पड़ेगा, ये लड़की बिना बहुत ज़िद्दी है और मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसे। ठीक है, उसकी तो आदत है ना गुस्सा करने की, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। तो ये कह के जो है वो कहती है अब इसके लिए चलो शॉपिंग करूँ, इन्हें मनाऊँ मैडम को, है ना। और इधर घर पे अनिका के पापा आ चुके होते हैं उसको लेने के लिए। अनिका अपने पापा को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। कहती है आ गए आप पापा? तो कहते हैं हाँ, और अम्मी भी आ गए, मम्मी भी आ गई हैं तुम्हारी, वो घर पे वेट कर रही हैं, चलें? तो कहती है कि थोड़ी देर बाद चलें, सीरत आ जाए, सीरत से मिलने के बाद। तो उसके पापा कहते हैं नहीं मुझे फिर बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो तुम्हें अभी चलना पड़ेगा, सीरत से फिर आके मिल लेना। तो अपने पापा को ऐसे देखती है तो उसके पापा उसे कहते हैं प्लीज़ समझो बात को, अभी चलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर वो आंटी से मिलती है, आंटी को सारी बात बताती है और वहाँ से चली जाती है अपने घर। इधर सीरत उसके लिए बुके वगैरह सब कुछ अरेंज करके घर पहुँचती है। अपनी अम्मी से पूछती है कहाँ है अम्मी, अनिका कहाँ है? वो पूरे घर में उसे ढूंढती है। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि अनिका तो अपने घर गई। तो सीरत की तो बैंड बज जाती है। वो कहती है कब? तो सारी बात बताते हैं और सीरत की हालत ख़राब हो जाती है। कहती है और ये लड़की एक बार मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाई, मतलब इतना भी क्या गुस्सा था, एक बार फ़ोन तो कर लेती। और सीरत ये सोच के बहुत परेशान हो रही होती है और उसे अनिका की बहुत याद आ रही होती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, सीरत अब अनिका से कैसे मिलेगी और अब इनकी स्टोरी क्या मोड़ लेती है। अब तक तो ये साथ थे और अब ये अलग अलग, तो आगे क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।